अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। और हजरत खालिद की मज़ार पुनर्वार पर ये जुमला लिखा हुआ है कि फला नामत आयरुल जबला शाला बुज़दिला कदी दी। ये हजरत खालिद ने बदुआ दी है। भाई बुज़दिल बंदे का काम ही नहीं है दीन की तर्जुमानी करना। और हजरत खालिद के मज़ार पुनर्वार पर ये जुमला लिखा हुआ है। और बाबा जी फरमा करते थे जब मैं मुल्क के शाम गया तो मैंने हजरत खालिद बिन वलीद के मज़ार पर अपना कंधा लगाया। मैंने कहा आप बड़े दलेर हैं, आपकी दलेरी का ज़िक्र इस्लाम की किताबों की सफ़ात के अंदर मैंने पढ़ा, आप बड़े दलेर हैं, मुझे भी उस दलेरी की कोई खैरात है। तो वो दलेरी जो हजरत खालिद बिन वलीद के मज़ार से मिली और उनकी दहलीज से जो खैरात मिली, उस दलेरी का फिर नज़ारा चश्मे फलक में फैज़ाबाद के पुल पर देखा है कि खालिद बिन वलीद ने जैसे दलेरी अदा की थी वो 12,000 शल्लों में और बरस की गोलियों में और हर तरह के जुल्म और जबर के सामने भी अपने महबूब की इज्जत का नारा लगाकर जमाने को ये बता रहा था कि सितमगार इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। घोड़े का कान पकड़ते हैं और कान में सिर्फ इतनी बात की, मैंने जुमला आपने याद रखना है, जिस बंदे को हुजूर की इज्जत की बात न समझ आए ना वो कम से कम मेरी रिवायत को याद करे ना तो हुजूर का नाम आ जाए। तो जानवर क्या करते हैं, जंगल के दरिंदे क्या करते हैं, घोड़े को समझ होती है, घोड़ा समझता है। अब बात सुनना रिवायत, मैं जिम्मेदार हूँ एक जुमले का। हजरत दरार बिन असवद ने जब घोड़े के कान में ये बात की कि मैंने आगे पहुंचना मैदान के अंदर हुजूर की इज्जत के लिए, इस्लाम की पहरेदारी के लिए, और तेरी रफ्तार कम हो गई है। हजरत दरार बिन असवद कहते मैंने कान पकड़ा, कान पकड़ के मैंने जुमला क्या कहा, हदीस के लफ्ज़ है शकौतो इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आज तूने अपनी रफ्तार तेज न की ना तो मैं अपने आका और मौला की बारगाह में तेरी शिकायत लगा दूंगा। इतनी बात करनी थी कि घोड़ा जंप लगा के दौड़ा और उस मुकाम तक जहां मैंने घंटों पहुंचना था मिनटों के अंदर घोड़े ने पहुंचाया। और घोड़े ने अपनी जुबानी हाल से मुझे ये बताया कि ऐ दरार बिन असवद जिनका नाम आप ले रहे हैं, खुदा की कसम उस ज़ाते मुस्तफा को तो मैं भी जानता हूं। हुजूर का नाम आया तो घोड़ा भी जवान हो जाता है, उसकी रफ्तार के अंदर भी तेजी आ जाती है। और कलमा पढ़ने के बाद फिर बंदा कहती है आप लबैक करते हैं, मैं तो जुमा पढ़ने आता हूँ, आप लबैक करना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा फिर क्या करेंगे, अपनी बाप की बात करूँ तो आप थूक कर चले जा करें, बोले साहब तुमने कहा अपने बाप का जिक्र करते हैं। यहाँ जानवरों को समझ आ गई, 4 टांगों वाला जानवर है, उसे पता है कि हुजूर का नाम क्या है, हुजूर का मकाम क्या है, हुजूर की इज्जत क्या है, हुजूर की शौकत क्या है, कि घोड़े ने जंप लिया और जंप लगाकर घोड़ा जहाँ मैंने घंटों पहुंचना था ना मिनटों के अंदर मैं वहां पहुंचा। किस वजह से, हुजूर के नाम की बरकत से। खुदा जब उनका नाम आ जाए तो फिर किसी की कोई हैसियत नहीं है, फिर किसी मौलवी की, किसी पीर की, किसी फकीर की कोई हैसियत नहीं है। फिर आप दीवाना बार होकर हुजूर की इज्जत का नारा लगाएं और बताएं उन्हें कि हम बदर में हुजूर की बारगाह में अर्जी पेश करेंगे, या रसूलल्लाह। मैंने कहा हम कहते हैं कि या रसूलल्लाह मैं आपके ज़माने में होता तो ये किया होता, आपके ज़माने में होता तो ये कुछ किया होता जो आप कर रहा है। अगर तो हुजूर के ज़माने में होता तो मेरा बुजाल के साथ में खड़ा होता। जैसे आज तुझे हुजूर की इज्जत का नारा नहीं समझ आ रहा, हुजूर की इज्जत की बात नहीं समझ आ रही, तो हुजूर के ज़माने में क्या था, जो हुजूर के ज़माने में थे वो फिर 70 जख्म खा पे भी हुजूर की इज्जत की बात करते हैं। 70 जख्म लगे हैं, फिर पूछा जाता है बताओ, फरमान लगे हमारी फिक्र को छोड़ो, बताओ आका और मौला का क्या हाल है। उन्होंने 70, मुझे एक जख्म भी नहीं लगा, मुझे इस्लाम के लिए एक थप्पड़ भी नहीं लगा, मुझे इस्लाम के लिए अभी तक किसी ने गाली भी नहीं दी है। आपको मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हुआ, तो फिर किस मुंह से कहते हैं कि हम उसके रसूल? कम से कम इतना काम तो करके जाना, या रसूलल्लाह बदर में नहीं गए, ओद भी नहीं गए, करबला के अंदर नहीं गए, लेकिन जब भी आपकी इज्जत और अज़मत का नारा गूंजता था, जिस मकाम पर गूंजता था आका, मैं आपकी इज्जत का नारा लगाकर हर रिश्ते और नाते से बढ़कर आपकी जात से वफा करता था। वो बदर वालों की अज़मत को करोड़ों सलाम, बदर वालों के जज्बों की खैरात लेकर, उनकी गैरत और हमीयत की खैरात लेकर इस वक्त जो काफिला है इसको वफा मैदान अमल के अंदर हकीकी मानों में उन बदर वालों के किरदार की मुकद्दस किरणें लेकर मैदान अमल के अंदर आज भी इस्लाम की दिफा के लिए मैदान अमल के अंदर है। उस काफिले का नाम कोई और नहीं है, उस कारवान को कोई और कारवान नहीं कहते, वो कारवान अमीरुल मुजाहिदीन इमाम अज़ीमत इमाम बरहक अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी का कारवान है, जो हर इज्जत जो इस्लाम के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ के सामने खड़े होकर कहता है पीछे हटो, हम अभी जिंदा हैं। हुजूर की खत्म नबूवत पर हमला वो कहते हैं पीछे हटो, हुजूर की नामूस पर हमला वो कहते हैं पीछे हटो। कोई बात भी हो इस्लाम के खिलाफ तो वो सामने मैदान में खड़े होकर हुजूर की इज्जत का पहरा देते हैं। आज हुजूर की इज्जत के पहरेदारों के साथ खड़े हो जाए। बदर में नहीं जा सके, मैं फिर आपको कहता हूँ बदर में नहीं जा सके, बदर वालों की जज्बों की खैरात लेकर आज याद करके उठे कि बदर वालों आपकी रूह को हमारा सलाम,
आपके जज्बों को हमारा सलाम, आपकी वफादारी को हमारा सलाम, आपकी गैरत और अहमियत को हमारा सलाम। आज जो आपके वारिस बनकर मैदान अमल के अंदर है, आज हम उनके हाथों में हाथ डालकर अपने आका और मौला की इज्जत के लिए मैदान अमल के अंदर है। और याद रखना, ये जो अमन की भाषा लाभ रहे हैं, आप देख रहे हैं मस्जिद अक्सा का हाल, देख रहे हैं नहीं देख रहे? रमजान के महीने में मस्जिद अक्सा लोग है, मस्जिद अक्सा की सूरत हाल आपके सामने है। और इधर से इस्लाम अमन का दर्ज देता है। मैंने कहा जब अमन का दर्ज दे तो फिर मस्जिद अक्सा आजाद नहीं होगी। मस्जिद अक्सा की दीवारें, मस्जिद अक्सा की चटाइयां, मस्जिद अक्सा में लगी हुई टाइलें और वो दीवारें आज भी मुंतज़िर हैं किसकी? किसी गैरतमंद की कि आओ कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन आए। सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन आएगा तो मस्जिद अक्सा को आज़ादी मिलेगी, गैरत और अहमियत की वजह से मिलेगी, और उस अमल की वजह से मिलेगी कि जिसकी वजह से मेरे आका और मौला ने फरमाया कि मेरी उम्मत ऊंचा रहना चाहती है, इज्जत के साथ जीना चाहती है, तो इज्जत के साथ जीने का कोई और रास्ता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि मेरी उम्मत जिहाद को इख्तियार करे। जिहाद की वजह से मेरी उम्मत मस्जिद अक्सा वापस किसकी वजह से आएगी? जिहाद का हमारा प्रोग्राम नहीं है। जो रमजान के महीने में भी और इस मौसम में भी रोजे न रख सके, उसने फिर जिहाद कैसे करना है? इस महीने में और इस मौसम में जिस बंदे को रोजे, ये मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मस्जिद अक्सा किसकी वजह से वापस आएगी? शाम की बेटियां किस वजह से आजाद होंगी? उन माओ बहनों बेटियों की इज्जत आबरू किस वजह से बहाल होगी? कश्मीर की माओ बहनों बेटियों की इज्जत आबरू किस वजह से बहाल होगी? और हमने दुनिया को ये बताना है कि इस्लाम अमन का नहीं, इस्लाम गैरत का दर्ज देता है। ये अमन की भाषा लाने के बाद अब शाम, बर्मा, इराक, कश्मीर सब कुछ उजाड़ने के बाद बारी आपकी भी आने वाली है। अगर आंख न खोली ना और गफलत की पट्टी आंखों पे बांध के सोए रहे और हमने कहा ये मसला मौलवियों का है, ये मसला लब्बैक वालों का, ये करके अगर हमने किया ना तो ये बात ये आग तेरे घर तक भी पहुंचनी है। तो अगर चाहते हैं कि वो हाँ दुनिया भर की मुसलमान माओ बहनों बेटियों की इज्जत आबरू इस तरह नीलाम ना हो, तो फिर उसके लिए हुजूर की उम्मत को तलवार पकड़कर मैदान अमल के अंदर जिहाद के लिए निकलना पड़ेगा। और जब हुजूर की उम्मत जिहाद करेगी, अल्लाह से फतह भी देगा और फिर इस्लाम की सरबुलंदी भी होगी, मस्जिद अक्सा की आज़ादी भी होगी, कश्मीर की माओ बहनों बेटियों की आवाज़ भी फिर सुनी जाएगी, लेकिन वो जिहाद की बरकत से। तो बदर वालों का पैगाम 17 रमज़ान मुबारक के कल अपने घरों के अंदर उनके ख़त्म का इमाम भी कीजिए, उनकी बुलंदी दरजात के लिए दुआ भी कीजिए और उनके पाकीज़ा जज्बों की खैरात रब की बारगाह से मांगिए कि जिन्होंने आपकी इज्जत और अज़मत पर पहरा दिया, या रसूलल्लाह, हमें उनकी जज्बात की खैरात चाहिए, उनकी गैरत की खैरात चाहिए कि हम भी आपके दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान अमल के अंदर निकल कर आपकी इज्जत और अज़मत का पहरा दें। बदर वालों को भी सलाम, और जो बदर के वारिस बनकर फैज़ाबाद के पुल तक पहुँचे, वज़ीराबाद तक पहुँचे, यतीम खाना चौक तक पहुँचे, ये जज्बा फिर चला कभी अब्दुर्रहमान चीमा की सूरत में, कभी गाजी मुमताज़ की सूरत में, कभी गाजी इल्मुद्दीन की सूरत में, कभी अमीरुल मुजाहिदीन की सूरत में। ये जज्बा फिर चलता रहेगा और क़यामत की सुबह तक इस जज्बे की खैरात बढ़ती रहेगी इंशाअल्लाह। और हुजूर की इज्जत और अज़मत के पहरेदार इंशाअल्लाह मैदान अमल के अंदर निकल कर हर हाल में अपने आका और मौला की इज्जत और अज़मत पर पहरा देते रहेंगे। अल्लाह हमें हमारी आने वाली नस्लों को हुजूर की गुलामी, हुजूर की वफादारी, हुजूर की इज्जत और अज़मत की पहरेदारी का जज्बा नसीब फरमाए। अब घोड़े का जिक्र सुनने के बाद कि घोड़े को पता चल गया कि हुजूर का जिक्र है, घोड़े को पता चल गया कि हुजूर का जिक्र है और घोड़ा जवान हो जाता है, घोड़े की दौड़ भी तेज हो जाती है। ये बात आपको सुनाने का मकसद था कि आपके जज्बात ईमानी और बचले। अब आपका नारा ढीला नहीं होना चाहिए, मस्जिद के दरो दीवार गूंजने चाहिए और पता चले कि बदर वालों के वारिस मौजूद हैं और अपने आका और मौला की इज्जत के लिए इंशाअल्लाह हर वक्त मैदान के अंदर तैयार रहेंगे। लब्बैक